ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 8 अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन। सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन। पंचतन मात्राओं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा षष्ठी की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पटक पटक देखा। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुणा संपन्न देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्भव, आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में मान तपस्या की और क्रोध शून्यशील पुरुषों महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वे परमात्मा मुझे दृष्टि गोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहाँ बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया। आप मुझे बताइए कि निर्गुण शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी, ये अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए दृष्टिपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टि गोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टि गोचर कैसे हो सकता है? निर्गुण शक्ति को जान पाना अत्यंत दूर है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभव किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को यदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है, उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यय एक रूप चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में समीक्षित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। सर्वदा अव्यय एक रूप चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्त के बिना उन दोनों सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप ये सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अर्थ हे माँ बुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप को मन से समय ध्यान करते रहो। हे मुनि, से पेट से आसादित जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पित्ताशयादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंगों को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता
होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देव देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षण को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे जानकर मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊँ। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियाँ मैं उन्हें बताता हूँ। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और तीसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकारी ज्ञान शक्ति, राजसी की क्रिया शक्ति और तामसी द्रव्य शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ अपने आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों के सम्यक के रूप में बताऊंगा। सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध, ये तन मात्राएं कही गई हैं। आकाश एक मात्रा गुण, शब्द वायु का गुण, स्पर्श अग्नि का गुण, रूप जल का गुण, रस तथा पृथ्वी का गुण गंध, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, वे ये तन मात्रा अत्यंत सूक्ष्म है। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 500 तन मात्राओं तथा उनके 500 गुणों से मिलकर तामस अहंकार के अनुवर्ती से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोता, तपसा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुआंग, ये 5 कर्मेंद्रिय उससे उत्पन्न हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये 5 वायु होती है। इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। ये सभी सारे क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारणों को शीत अनुवर्ती कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 500 ज्ञानेंद्रियों के ये 5 अधिष्ठात्र देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतम करण चतुष्टय के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ, ये आदि देव हैं। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए हैं। मन से ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप, निराकार रूप, सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 तंत्र मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 500 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूत में देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप तन मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है वैसी ही उसकी 2 अंशों में भावना करे। उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों के भी 2 भाग करके उसमें आधे भाग को पृथक कर ले। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दे। उस तन मात्राओं को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन मात्राओं के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दे। ऐसा करने से जब रस में स्थूल रस जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करे। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भाषित होने लगता है तब उस स्थूल शरीर में
दैवीमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रस ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को उनको मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रयं संहितायां तृतीयस्कन्धे तत्त्वनिरूपण वर्णन नाम 7वां अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।